फ्रांस पर हुए आतंकवादी हमले के बाद सारी दुनिया में इस घटना की निंदा की जा रही है। निंदा होनी भी चाहिए। फ्रांस ने कहा है कि हम इस पे मर्सीलेस एक्शन लेंगे, यानी छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका के ट्विन टावर पर जब हमला हुआ था आतंकवादी, तब अमेरिका ने भी कहा था छोड़ेंगे नहीं, और उसने तो पाकिस्तान में घुसकर अपना वचन पूरा कर दिखाया था। अमेरिका, फ्रांस, यहां अगर आतंकवादी जो धमाके करते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है, उसमें मानवाधिकार आड़े नहीं आते और उसमें सब कुछ जायज होता है। लेकिन हमारे जो देश में होता है, जो आतंकवादी करते हैं, तो उस पर हम मर्सीलेस एक्शन नहीं ले सकते। तब मानवाधिकार आ जाता है, तब लोगों को लगता है देश असहिष्णु हो गया है। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आज हम बात करेंगे इसी दोहरे मापदंड की। धमाके कहीं भी अच्छे नहीं, कोई इसे जायज नहीं ठहराएगा। आतंकवाद, इसे भी कोई जायज नहीं ठहराएगा। लेकिन आतंकवाद है क्या? अमेरिका, फ्रांस, यूरोप, लंदन, इनके खिलाफ अगर हो तो आतंकवाद है। और कश्मीर में अगर आतंकवादी ये सब हरकत कर रहे हैं तो वो स्वतंत्रता संग्राम है। बस्तर में, उड़ीसा में, झारखंड में अगर नक्सलवादी इस तरह के धमाके कर रहे हैं तो वो एक विचार है। यहां आतंक नहीं है, भारत में आतंक नहीं है। भारत में आतंक के कलर होते हैं। मालेगांव आतंक है, बस्तर आतंक नहीं है, कश्मीर आतंक नहीं है। वो स्वतंत्रता संग्राम है और ये विचारधारा का युद्ध है। ये अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, ये संघर्ष है। और हैरानी की बात तो ये है कि सारे देश के जो बुद्धिजीवी है खड़े हो जाते हैं, नहीं नहीं गलत हो रहा है, नहीं नहीं गलत हो रहा है। बस्तर में सेना की बात अगर बस होती है, विरोध शुरू हो जाता है। ये नहीं होना, वो नहीं होना, वो नहीं होना। तमाम प्रकार के बुद्धिजीवी और लोग सामने आ जाते हैं, मानवाधिकार संगठन सामने आ जाता है। और जिन मानवाधिकारवादियों को अगर दादरी या कालबुर्जी ये जो भारत को रहने लायक नहीं समझने लगे, वो लोग जिनको पूरा देश असहिष्णु नजर आने लगा, वो खामोश है, वो चुप है, वो कुछ कह ही नहीं रहे। फ्रांस में जो लोग मारे गए उसकी कोई भी तारीफ नहीं करेगा, उसकी निंदा ही करेगा। वो दुख की बात है। वैसा दुख कभी किसी देश पर कभी नहीं टूटना चाहिए। लेकिन फ्रांस पे अगर कुछ हुआ, या जो लंदन में धमाके हुए, या ट्रेड सेंटर के जो धमाके थे, सारी दुनिया एक स्वर में रोई। हिंदुस्तान में अगर कोई धमाका हो जाए तो हिंदुस्तान खुद ही रोता है, और उसपे भी आधे हिंदुस्तानी रोते हैं और बहुत सारे तो उसपे टिकट टिप्पणी करते हैं। उनको उस समय लगता है कि नहीं नहीं, इसका तो जांच होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अफसोस की बात है। अगर राष्ट्रवाद सीखना है तो फ्रांस से सीखिए, जिसने साफ कहा है कि हम इसमें मर्सीलेस एक्शन लेंगे, कोई दया नहीं, किसी के साथ कोई दया नहीं। जिसने गलत किया है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे यहां तो दया ही दया है। आतंकवादियों के लिए दया की अपील लग जाती, कमाल है। इतने दयालु लोग हैं। वही दयालु लोग जो है, उनको कभी कभी लगता है कि देश असहिष्णु हो गया। जल्दी सी बात, अरे कब राष्ट्रवाद जागेगा? कब हमको लगेगा कि हमारे देश के नागरिक की हत्या करने वाला जो है आतंकवादी, उसको दया नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ वही सजा होनी चाहिए जो उसने कृत्य किया है। अमेरिका ऐसा रुख तक अख्तियार कर सकता है, जब फ्रांस ऐसा रुख अख्तियार कर सकता है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? क्या यहां के आतंक में और वहां के आतंक में फर्क है? क्या यहां इंसान के खून में और वहां के इंसान के खून में फर्क है? यहां इंसानी जान और वहां की इंसानी जान में फर्क है? अगर नहीं तो फिर नजरिए में क्यों फर्क है? क्या विदेशों से पलने वाले जो विदेशी फंड से जो पलने वाले जो तमाम जो संगठन है, वो हिंदुस्तान के प्रति अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने की बजाय जो पैसा देने वाले राष्ट्र, उनके प्रति भक्ति दिखाएंगे?
सोचने वाली बात है। और अगर फ्रांस आतंक के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा हो सकता है, तो हमारे देश को भी अपने देश के अंदर चल रहे आतंकवाद के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा होना चाहिए। बस्तर में जो चल रहा है नक्सलवाद, उसके खिलाफ जो है सीना ठोक के खड़ा होना चाहिए। कश्मीर में जो चल रहा है, और जो नेफा जो है, नेफा सेक्टर जो है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सेक्टर है, वहां पर जो हो रहा है, वहां पर भी सीना ठोक के खड़ा होना चाहिए। किसी के साथ दया नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आतंकवादी हो, तब जाकर हमारा देश जो है चैन और अमन से रह सकेगा। हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। इस उम्मीद के साथ कि आतंकवाद को आतंकवाद समझें, उस पर दो तरह के नजरिए ना हो, तब हम कहलाएंगे कि हाँ, भारत जो है विश्व गुरु है। नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा बताइएगा जरूर। मेरा नंबर है 9425203182।